Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the motion of a positive point charge in a region where there are simultaneous uniform electric and magnetic field. E vector is equal to E naught j cap and B vector is equal to B naught j cap. At time t is equal to 0, the charge has velocity B vector in the xy plane, making an angle theta with the x-axis. Which of the following options are correct for t greater than 0? So here this is an x-axis, ये x-axis है और ये y-axis है. तो इसमें y-axis में मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है. इस और दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है? y-axis की तरफ. यह है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों की डायरेक्शन कौन सी तरफ है? y-axis की तरफ. और यहाँ पर क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है v वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल थीटा. सो ये ऑप्शन देखते हैं कि जब इफ थीटा इज इक्वल टू 0, केस 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0. सो ये एक्स एक्सिस है, इस तरफ होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये वाई एक्सिस है, इस तरफ है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. सो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? क्यू भी बी साइन 90 इज इक्वल टू कितना? क्यू भी बी. और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू ई. सो अभी इसका इस पार्टिकल का मतलब पाथ कैसा होगा? अगर इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एफ ऑफ एम और सेम डायरेक्शन पे, और इस तरफ ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी एफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? डॉट होगा. अगर इस सामने से अगर देखेंगे तो हम इस तरफ इनिशियली बी का डायरेक्शन और ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, और इस तरफ है वाई एक्सिस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ लगेगा. सो एफ मैग्नेटिक के लिए क्या होगा? ये पार्टिकल सर्कुलर में मूव करेगा और इलेक्ट्रिक के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सीलरेशन मोशन होगा. तो इसका पाथ कैसा होगा? ऐसा, ऐसा मतलब ऐसा. सो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द चार्ज मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इन ए एक्सवाई प्लेन. ये तो नहीं हो सकता. द चार्ज अंडरगोस हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच अलोंग द वाई एक्सिस. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो इस तरफ क्या होगा? इस पिच के इस जो है मतलब ये हेलिकल मोशन के पिच क्या ना कॉन्स्टेंटली मतलब पिच बढ़ता रहेगा. सो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता. तो कि ये रोमान बी भी ऑप्शन गलत है. तभी इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए क्या होता है देखते हैं. सो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस. सभी ऐसे कैसे एंटर किया? बी होगा 10 डिग्री के लिए इस तरफ होगा बी cos 10, और इस तरफ होगा बी sin 10. तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? क्यू भी cos 10 इंटू साइन 90. इस वाला पार्ट में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये जो बी साइन 10 वाला कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. सो अभी इसमें अब सिर्फ बी cos 10 वाला कंपोनेंट में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. और कितना लगेगा? क्यू बी cos 10 इंटू साइन 90. तो क्या आता है? क्यू बी cos 10. तो इसके लिए ए एफ बी मतलब ये फोर्स के लिए कैसा मूव करेगा? ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा. और उस तरफ ऊपर की तरफ लगेगा कितना फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा? एफ ऑफ इलेक्ट्रिक लगेगा क्यू इंटू ई. मतलब सर्कुलर भी मूव करेगा और ऊपर की तरफ भी जाएगा, मतलब उसका पाथ क्या होगा? हेलिकल. और उसका पिच कैसा? कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग. सो सी ऑप्शन क्या बोलता है? चार्ज अंडरगोस हेलिकल मोशन विद पिच इंक्रीजिंग विद टाइम अलोंग द एक्सिस. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए क्या होता है देखते हैं. ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. इस तरफ है वेलोसिटी का डायरेक्शन और इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. तो अभी ये हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब थीटा कितना है? 0.
सो इस कंडीशन में एफ मैग्नेटिक कितना होगा, क्यू वी बी साइन 0, मतलब क्या 0, और एफ इलेक्ट्रिक कितना लगेगा, क्यू इंटू ई, मतलब ये कैसा होगा, बस उससे ऊपर की तरफ लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। तो उसका पाथ कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, और कौन किसकी डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। सो देखते हैं क्या दिया डी ऑप्शन पे, द चार्ज अंडरगोस लीनियर बट एक्सेलरेशन मोशन इन वाई एक्सिस, हाई एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करेगा वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि वाई एक्सिस की डायरेक्शन पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। सो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।